नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग एपी का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं जो कि समांतर श्रेणी है। और आप सब पहले वाला पार्ट में हम आप लोग को बता चुके थे कि पद क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है और सर्वांतर क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, इस पर कुछ सवाल आप लोग को करने के लिए दिया जाएगा, जैसे कि कौन कौन एपी यानी कि समांतर श्रेणी है और कौन नहीं है और कौन नहीं है। इसके बारे में सीखने के लिए देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो कि 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट ये होगा। इसमें बताना है कौन एपी है कौन सा नहीं है। जैसे ले लिए 8, 7, 6, 5 डॉट डॉट। फिर तीसरा ले लिए -2, -8, -6 डॉट डॉट। फिर चौथा ले लिए 1/4, 3/4, 5/4 डैश डैश, ये ले लिए। इसमें से बताना है जो कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं चेक करने के लिए, तो आप लोग को पता ही है जो कैसे हम चेक करते हैं, यानी कि जिसका लगातार अगर संख्या बीच वाला संख्या जो लगातार बढ़ते सेम लगातार दो संख्या के बीच का डिफरेंस कितना होगा, सेम अगर होगा तो वो क्या कहलाता है, एपी कहलाता है। तो एपी कौन सा है और कौन सा नहीं है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे पहला नंबर का हम देखते हैं। सबसे पहले पहला का हम देखते हैं कैसे निकलता है जो एपी है कि नहीं है। तो ए बराबर यानी कि पहला पद क्या है, पहला पद A1 बराबर क्या है, 2 है। और दूसरा पद क्या है, दूसरा पद A2 बराबर 6 है। और सर्वांतर अब निकालना है। सर्वांतर कितना है, D बराबर, तो देखिए D बराबर क्या है, निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला पद और दूसरा पद में घटा देते हैं। तो D बराबर 4 निकल गया। इसका दोनों का डिफरेंस D बराबर 4 निकल गया। फिर ये दोनों का निकल गया। अब अगला का निकालेंगे सर्वांतर। ये पहला फर्स्ट सर्वांतर हो गया, सेकेंड सर्वांतर निकालते हैं दोनों का बीच का। इसका कॉमन नंबर निकल गया पहला का। फिर दूसरा ये दोनों के बीच का कॉमन नंबर निकालने के लिए फिर 14 में से 10 घटा देते हैं, तो यही 4 हो गया। दोनों जब सेम रहता है तो ये क्या एपी है। फिर दूसरा देखने के लिए क्या करते हैं, देखिए जैसे यहां से भी देखकर पता कर सकते हैं, 8 में से कितना माइनस हुआ, 1 -1 -1, ये -1 ये सब होते ही रहता है। तो दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, सेम सेम है, इसलिए ये भी एपी है ये भी है। तो अब देखिए ये -6 है और -8 है, -6 और -8 का बीच का डिफरेंस क्या है, तो -6 और -8 का बीच का डिफरेंस 6 हो जाएगा। और फिर ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, यानी कि ये +2 है और ये क्या है, -6 है। तो इस दोनों का डिफरेंस अलग अलग निकल रहा है, इसलिए ये एपी नहीं है। और इस दोनों का हम निकाल कर देखते हैं दोनों का डिफरेंस, जैसे कि 4 नंबर ध्यान से समझना है तो कैसे निकाला है। देखिए पहला पद क्या हुआ, अगर पहला पद इसमें से पूछा जाएगा तो पहला पद A1 बराबर 1/4 हो गया। और दूसरा पद A2 बराबर 3/4 हो गया। और सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, D बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद में पहला पद घट जाएगा, A2 -A1 होता है। तो A2 कितना है, 3/4 और -1/4, तो इसको घटाएंगे तो कितना निकलेगा, देखिए तो इसका निकल जाएगा 2/4। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस 2/4 है। अब ये इन दोनों के बीच का निकालेंगे सर्वांतर, यानी कि डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन अंतर अगर सेम रहेगा तो क्या होगा, एपी कहलाएगा। और कॉमन अंतर अगर दोनों का बीच का लगातार संख्या का बीच का कॉमन अंतर सेम नहीं रहेगा, यानी कि D बराबर सेम नहीं रहेगा, तो क्या कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो इसका देखिए ये A1 हो गया, A2 और A3। अब A3 में क्या करेंगे, A2 को माइनस करेंगे। A3 कितना है, 5/4 और A1 कितना है, 3/4।
तो देखिए ये क्या हो गया 4 और ये फिर घटकर 2 आ गया, तो इसका दोनों का बीच का डिफरेंस भी 2/4 आ गया। तो ये जो है ये भी एपी है, ये भी एपी कहलाएगा, सिर्फ ये नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? तो क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस -6 था और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 था, तो इसलिए ये नहीं कहलाएगा। तो इसके आगे आप लोग इस पर इसी पर अब अगला क्वेश्चन क्या आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में समझना है। तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं एपी 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 है, फिर कोमा -3/2 डैश डैश है, तो इसका प्रथम पद तथा सार अंतर ज्ञात कीजिए। जल्दी से आप लोग ज्ञात करके बताइए जो सार्वंतर और प्रथम पद क्या निकलता है। तो इसका आप लोग को निकालने के लिए देखिए कौन पहले निकाल कर बताता है इसमें, बताइए आप लोग भी। दिया क्या है पहले ये समझना है, हम समझाने के लिए पहले आप लोग को तरीका बता रहे हैं कैसे समझना है, उसके बाद डी बराबर और ए बराबर क्या निकलता है। पहले ये बताना है कि इन दोनों का ये एपी है कि नहीं है, पहले फर्स्ट चेक करना है एपी है कि नहीं है। तो देखिए इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना 2/2 नजर आ रहा है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना नजर आ रहा है, ये भी माइनस घट ही रहा, तो इन दोनों का बीच का भी डिफरेंस इतना ही आ रहा है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस इतना ही आ रहा है। तो दोनों का बीच का डिफरेंस मतलब समझना है 2/2 मतलब सभी का एक, इसका भी दोनों का डिफरेंस एक आ रहा है, इन दोनों का बीच का भी डिफरेंस एक ही आ रहा है, और इन दोनों का भी बीच का डिफरेंस एक ही आ रहा है। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस एक ही आ रहा है, और हमको पूछा क्या जा रहा है एपी कौन सा है, ये तो एपी है और ये एपी है, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर 3/2 हो जाएगा, और पहला पद यही कहलाता है, फिर दूसरा पूछेगा, तीसरा पूछेगा, कोई भी पूछेगा। तो इसमें 4 पद दिया हुआ है, तो इसमें से कोई भी बता देना पहला पद और दूसरा पद क्या है। तो इसमें से डी बराबर निकालना है, जैसे सार अंतर, जिसको डी बराबर बोलते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 1/2 माइनस 3/2 हो जाएगा, तो 2 और फिर 1 माइनस 3, तो कितना निकल कर आ जाएगा -2/2, तो इस दोनों का डिफरेंस 1। तो इसका d बराबर कितना निकल कर आ गया 1, और बताया ना यहाँ पे दोनों का अंतर कितना था 1 था, अरे माइनस में था लेकिन 1 था ना। उसके बाद देखिए तो इसी में अगर आप लोग को ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, अगला क्वेश्चन आप लोग को सिखाया जाएगा। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग सब कुछ बढ़िया से सीखिएगा। अगर ध्यान से नहीं सीखिएगा तो फिर दोबारा पीछे जाकर थोड़ा आप लोग बढ़िया से देखकर और समझने का प्रयास कीजिएगा, सब समझ में आएगा। देखिए इसमें से ये क्वेश्चन आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आपको दिया जाएगा एपी का 4 पद लिखिए, 4 पद लिखिए, एपी का 4 पद लिखने के लिए बोलेगा। तो देखिए एक नंबर में आप लोग को दिया जाएगा जैसे a बराबर 12, d बराबर 6, फिर 2 नंबर में a बराबर -1 और d बराबर 1/2 रहेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका क्या कह रहा है एपी का 4 पद लिखना है, शुरू से 4 पद लिखना है। तो पहला पद लिखने के लिए आप लोग को पता ही है जो a1 बराबर क्या है 12 दिया ही है, ये पहला पद हो गया। फिर दूसरा पद लिखने के लिए 12, फिर प्लस d जुट जाता है तो 6 हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा। फिर तीसरा पद लिखने के लिए क्या करते हैं a2 में 6 जोड़ देते हैं, d जोड़ देते हैं। एक सेकेंड आप लोग समझिएगा, यहाँ पे जिसको समझ में नहीं आया होगा वो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे a बराबर तो दिया ही है, जो जैसे यहाँ देखिए a1 बराबर दिया है फर्स्ट पद, पहला पद दिया हुआ ये है जो 12 होता है। फिर दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं a1 में प्लस d को ऐड कर देते हैं। a1 कितना है 12 प्लस d कितना है 6 है, तो ये दोनों जोड़ने पर 18 निकल जाता है। फिर a3 निकालने के लिए क्या करते हैं, तो a3 निकालने के लिए फिर a2 में प्लस d कर देते हैं। तो a2 कितना है 18 प्लस
डी कितना है 6 है, तो 18 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 में डी को जोड़ देते हैं, तो A3 24 है और फिर 6 जोड़ देंगे, फिर 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो देखिए इसका एपी लिख देंगे, A1 बराबर कितना हो गया 12, फिर कॉमा A2 बराबर 18, फिर कॉमा A3 बराबर 24 और फिर 30। तो ये बढ़ते ही जा रहा है। तो ये निकल कर आ गया हमारा एपी का 4 पद। पहला पद A1 A2 A3 A4, 4 ही पद बोल रहा था लिखने, यानी कि ये लिख दिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। अब देखिए इसका निकालने के लिए क्या करते हैं, तो A1 जैसे हम लोग को दिया ही है -1 है, कॉमा फिर डी बराबर कितना है -1/2 दिया हुआ। उसके बाद देखिए तो निकालने के लिए A2 निकालने के लिए क्या करते हैं, A1 में प्लस कर देते हैं डी को, तो A1 कितना है -1 प्लस 1/2 कर देंगे। तो इसका जोड़ के बताओ आप लोग, इसके नीचे में देखिए कुछ भी नहीं है, तो जिसको नहीं आता है जोड़ने के लिए वो भी समझिए, कुछ भी नहीं रहता है तो बटा के नीचे 1 रहता है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है, 1 से 2 को करेंगे तो 2 बार में लगेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 हो जाता है, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद क्या हो जाता है घटकर फिर 2 में से 1 घटेगा तो -1/2 आ जाएगा। देखिए बड़ा वाला नंबर के आगे माइनस लगा था इसलिए हम आगे भी माइनस लगा देंगे। फिर A3 में क्या करते हैं, A2 प्लस डी कर देते हैं, A2 कितना आया है -2, फिर प्लस डी कितना आया है 1/2 है, तो दोनों का एलसीएम 2 ही होगा, फिर -1 + 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0/2 हो जाएगा। तो फिर इसके बाद A4 निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ये तो 0 ही आ गया, इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है, और उसके बाद ये बराबर 0 ही हो जाएगा। फिर A4 बराबर A3 प्लस D हो जाता है, तो 0 प्लस D कितना हो जाएगा 1/2, तो ये प्लस करेंगे तो यहाँ 1/2 ही आएगा। तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ये निकल कर आ गया। तो आप लोग इसके आगे इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, AP बराबर क्या निकला है -1 है, फिर A2 कितना है दूसरा पद -1/2 है, और फिर तीसरा पद क्या है 0 है, चौथा पद फिर 1/2 है, तो ये माइनस में ही चलते रहेगा, 1/2 हो गया, तो ये धीरे धीरे ये AP कहला गया। तो ऐसे ही निकालना है, प्रथम 4 पद जब लिखने के लिए बोलेगा इसी तरह से लिखना है। तो आशा करेंगे कि आप लोग सही से और ध्यान पूर्वक ये चारों पांचों क्वेश्चन इस चैप्टर से जो भी आप लोग को सिखाया गया आप लोग सीख चुके होंगे, और आप लोग अगर ध्यान से नहीं देखे होंगे तो फिर पीछे करके और इसको नोट डाउन करके और ध्यान पूर्वक देखकर सीखने का प्रयास कीजिएगा। इतना अच्छा समझा दिए हैं कि आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा तो पक्का समझ में आएगा, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त और सभी के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपके छोटे भाई बहन अगर कोई भी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए, और जिनको भी समांतर श्रेणी में दिक्कत है तो वो अगर इस क्लास को करते हैं तो समांतर श्रेणी का एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, तो चाहे बिहार बोर्ड का एग्जाम तैयारी करें या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और इस सीरीज में जुड़े रहिए, और समांतर श्रेणी का पूरा क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आप लोग को हर वीडियो टाइम टू टाइम आप लोग को सही समय पर देख सकेंगे, और हर दिन इसी चैनल पे आप लोग को मिलता रहेगा ये वीडियो। धन्यवाद।